नमस्ते। मैंने एक वीडियो किया था ऑन गोचर ऑफ जुपिटर। जो जुपिटर है वो 1 मई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं और उस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसको हम डबल ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न बोलते हैं। मैंने उन वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सैटर्न है वो 30 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे शनि, और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहने वाले हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं। बट आज का जो वीडियो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हम लोग डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक कंसेप्ट है ज्योतिष में कि अगर किसी भी घर को शनि और गुरु दोनों ट्रांजिट देते हैं तो उस घर के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रक्टिफाई हो जाते हैं और आपको उस घर के रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है बाय द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए, अगर मैं अभी की बात करता हूँ राइट नाउ, तो आप देख सकते हैं जुपिटर जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे। सैटर्न जो है वो कुंभ राशि में। अभी हम बात कर रहे हैं जब वो रेट्रोग्रेड नहीं हुए हैं। तो जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ रहा है। मैं यहाँ पे मेष लगन की कुंडली यूज कर रहा हूँ, बट आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि जो है स्कॉर्पियो साइन, वो किस घर में पड़ रहा है, वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जुपिटर का एस्पेक्ट है जो 7th एस्पेक्ट वो इधर पड़ रहा है। और अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ रहा है। तो इस वजह से ये घर जो है, ये जैसे ही जुपिटर वृषभ राशि में मूव करेंगे ऑन 1 मई, तो वृश्चिक राशि जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और अपने रिजल्ट्स देने शुरू करेगी। अब आपको देखना ये है कि वो किस हाउस में प्लेस्ड हैं आपकी कुंडली में और वो एक्टिवेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वृषभ लगन की बात करें, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, तो वहाँ पे 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिन लोगों की भी शादी की एज है उनकी शादी होने के चांस बन जाएंगे, नई पार्टनरशिप्स बन सकती हैं, आपको नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। ऑल द इंडिकेशंस ऑफ 7th हाउस वो एक्टिवेट हो जाएंगी फॉर वृषभ लगन। तो इस प्रकार हमने इस कंसेप्ट को देखना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सैटर्न जो है वो 30 जून 2024 को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे रेट्रोग्रेड का निशान लगा देता हूँ। तो कंसेप्ट ये होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो भृगु दृष्टि के अनुसार अपने पिछले घर से भी रिजल्ट्स देता है जब आप गोचर देख रहे हैं। तो इसी वजह से जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो सैटर्न जो है वो इस घर को भी एक्टिवेट करेगा। मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से इसको एक्टिवेट करेगा। 7th हाउस दृष्टि देखेंगे अगर हम, तो ये घर एक्टिवेट हो जाता है, और 10th दृष्टि देखते हैं तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रेजेंट पोजीशन से सैटर्न जो है वो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। इस घर को एक्टिवेट कर रहा है प्रेजेंटली, अगर हम देखते हैं तो इस घर को एक्टिवेट कर रहा है और इसको एक्टिवेट कर रहा है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे उस समय आप समझिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 हाउसेस को सैटर्न इफेक्ट करेंगे उस समय, अगर आप देखते हैं तो। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, जहाँ सैटर्न प्लेस्ड है उस घर को इफेक्ट कर रहे हैं, अपने पिछले घर में बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन उसको इफेक्ट करेंगे। इस घर से जो दृष्टि है ये वाली इसको इफेक्ट कर रहे हैं, इस घर को इफेक्ट कर रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट से। इस घर से की दृष्टि से 7th हाउस को, इधर से भी 7th हाउस को, इधर से 10th हाउस, एंड बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ भृगु दृष्टि इधर आने से इस घर को भी इफेक्ट करेंगे। तो ये सारे घरों को सैटर्न उस समय इफेक्ट करने वाले हैं। अब जो डबल ट्रांजिट का हमारा प्रिंसिपल है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो अगर आप देखें जो जुपिटर है वो तो रेट्रोग्रेड नहीं हुआ उस समय, तो जुपिटर जो है यहाँ बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि अगर हम जुपिटर की देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इस घर को इफेक्ट कर रहा है 6, 7, इस घर को इफेक्ट कर रहा है 8 और 9। सो जुपिटर बेसिकली 1, 2 एंड 3 इन हाउसेस को इफेक्ट कर रहा है। अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे आपके 30 जून को, तो डबल ट्रांजिट का जो इफेक्ट है वो इन 2 घरों के ऊपर भी आ जाएगा। इस पे तो ऑलरेडी है, सो जो मकर राशि है वो भी उस समय एक्टिवेट हो जाएगी। अब मेष लगन इस समय हमने जैसे ले रखा है काल पुरुष में, तो यहाँ पे इसका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो जिन लोगों का भी मेष लगन है, उनका कोई भी अगर प्रोफेशनली कोई उनको ग्रोथ मिलनी है या उनको जॉब स्टार्ट होनी है या कोई वो अपना वेंचर करना चाहते हैं, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इस समय आप कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी सी द डबल ट्रांजिट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मकर साइन यानी कैप्रिकॉर्न साइन और वृश्चिक साइन ये किन घरों में आ रहे हैं, बिकॉज दीज टू आर गेटिंग एक्टिवेटेड एज सुन एज सैटर्न रेट्रोग्रेड्स। और आप ये समझिए ये जो ट्रांजिट है, जो रेट्रोग्रेशन है सैटर्न का, ये लगभग 5 महीने रहने वाला है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 घर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपको इन घरों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ में आप ले सकते हैं। फॉर वृषभ लगन इट इज 7th हाउस। अगर आप कर्क लगन लेंगे तो उनका 5वां स्थान है, एजुकेशन के लिए एक्टिवेट हो रहे। इस प्रकार से जैसे मैंने जो जुपिटर इन वृषभ वाला वीडियो है उसमें मैंने सारे लग्नों की बात की है, तो उसमें आप देख लीजिए कि आपका कौन सा घर रिप्रेजेंट हो रहा है मकर से और वृश्चिक से, दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड। मैं सारे लग्नों की इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अगर मैं वो करूँगा तो मुझे बार बार बताना पड़ेगा ये भी एक्टिवेट हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। बट ये एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ये 2 घर एक्टिवेट हो रहे हैं, वृश्चिक एंड मकर। सो यू हैव टू सी उन घरों से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब एक और मैं चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, ये लगभग 1 महीने के लिए सिर्फ आने वाला है ट्रांजिट, जब जुपिटर जो है वो 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा। तो अगेन यू नो बिकॉज ऑफ दिस रेट्रोग्रेशन 9 अक्टूबर को ये अपने से पीछे वाले घरों से रिजल्ट देगा। तो उस समय अगर आप देखते हैं तो ये वाला घर एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट ऑलरेडी है। तो होगा ये सिर्फ 1 महीने के लिए, बिकॉज 1 महीने के बाद 15 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये घर लेकिन बिकॉज इस पे सीधी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो दिस हाउस विल ऑल्सो बिकम एक्टिवेटेड व्हेन जुपिटर रेट्रोग्रेड्स। ये मेष साइन है, सो मेष साइन वुड गेट एक्टिवेटेड एज सुन एज जुपिटर रेट्रोग्रेड्स। दूसरी चीज़, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे तो वो इस घर को भी देखेंगे, लियो साइन को आप देख सकते हैं। सो दिस विल ऑल्सो बिकम एक्टिवेटेड एट दैट टाइम। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, वो इसको तुला को भी देखेंगे, बट बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑरेंज है, दैट मीन्स ये ऑरेंज हमने तब लगाया था जब सैटर्न रेट्रोग्रेडेड रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर, तुला के ऊपर, लिब्रा साइन के ऊपर सिर्फ 1 महीने ही इफेक्ट रहने वाला है, बिकॉज उसके बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, सो मेष, लियो एंड वृश्चिक, ये तीनों साइंस से आपको
रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी हम मेजर प्लैनेट्स का गोचर देखते हैं, जुपिटर का, सैटर्न का, हमारे को इस प्रिंसिपल को हमेशा यूज़ करना है डबल ट्रांजिट का, बिकॉज उससे आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि कौन सा घर आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो रहा है। और अगर उस घर से रिलेटेड महादशा चल रही हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन हाउसेस से जो भी रिलेटेड इवेंट्स हैं उनके मिल सकते हैं। आई होप जो मैं प्रिंसिपल आप लोगों को समझा रहा हूँ उससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना डबल ट्रांजिट वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने डबल ट्रांजिट की काफ़ी डिटेल में बात की है। उसको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। धन्यवाद।